जिस जिसको भी जो मकाम मिला है अता रब ने फरमाया है, लेकिन सदका ज़हरा के बाबा का ही अता फरमाया। सारी अज़मतें, शानें, रिफ़तें, बुलंदियां हुजूर की वजह से है। और हमारा अकीदा है, नजरिया है, सोच है, फिक्र है। हमारे सल्फ़ सालिहीन ने, बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया है और हम इस अकीदे पे यकीन रखते हैं। अगर कि हम मदीने से बहुत दूर जिला उकाड़ा में बैठे हैं, पाकिस्तान के एक जिला में बैठे हैं, रात के इस बहर में, लेकिन मकीने गुंबद खजरा की आंख से एक गुलाम भी चौंक कर नहीं बैठा हुआ। मेरे हुजूर आज भी अपने गुलामों को देख रहे हैं। मैं इसी मौजू की तरफ आने से पहले एक हदीस पाक बुखारी मुस्लिम से पढ़ना चाहता हूं और उस हदीस बयान करने के बाद मैं आपका रिजल्ट देखूंगा। अगर आप उस लेवल पे आगे तो गुफ्तगू आगे चलेगी, नहीं तो सब कुछ लेके तो पीछे चलेंगे, क्योंकि बात बड़ी खास है, आम नहीं है। आम खतीबों की तरह, आम वाइज़ीन की तरह सुनने वाले लोग अपने ज़हन को फ्रेश करके बैठे कि आम खतीबों वाली बात गुफ्तगू नहीं होगी। आखिर इमाम जलाली का नौकर बैठा है, क्या बात है। तो जो बात समझ आ जाए उस पर आपने मुझे बताना है कि समझ आ गई है, ताकि मैं आगे चलूंगा। नहीं तो जितनी देर तक हम समझाते नहीं, आगे जाते नहीं। बुखारी मुस्लिम में भी हुजूर का फरमान है, अगर उकाड़ा वालों का ध्यान है तो जलाली के नौकर का बयान है और सुन्नियों की बड़ी शान है। हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सहाबा के मजमे में खिताब कर रहे हैं, बड़ा ही लाजवाब कर रहे हैं। अल्लाह आधे बंदे खामोश बैठे, यूं कह लेता हूं आज से 1500 साल पहले मस्जिद नबवी का माहौल है, हिदायत के सितारे बैठे हैं, बड़े बड़े प्यारे बैठे हैं। अगर यकीन करो तो सारे ही हमारे बैठे हैं। क्या बात है। और इमाम अल-अंबिया का खिताब जारी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, गुलामों, जब मेरे उम्मती, मेरे गुलाम अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए बैठते हैं, रब रसूल की बातें करने के लिए बैठते हैं, तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, यतूफूना फी तरक यल्तमिसूना अहल ज़िक्र। फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतर के गलियों में चक्कर लगाते हैं, गलियों में घूमते हैं। एक फरिश्ता एक गली में, दूसरा दूसरी में, तीसरा तीसरी में, चौथा चौथी में। रब के फरिश्तों, जमीन पे क्या करने आए हो? गलियों में किन्हें ढूंढते हैं? किसी वजीर का पता पूछने आए हैं? किसी मुशीर का पता पूछने आए हैं? एमएनए एमपीए को ढूंढ रहे हैं। फरिश्ते उन्हें ढूंढ रहे हैं जो यादे खुदा में बैठे हैं, महफिले मिलाद में बैठे हैं। सुभान अल्लाह फरमाइए। थोड़ा सा मुझे आगे अपने ट्रैक पे आ लेने दो, फिर नारे भी थोड़े, सुभान अल्लाह भी थोड़े हैं। थोड़ी सी तवज्जो करके बात को जरा सुनिएगा। फरिश्ते गलियों में तवाफ करते हैं, ढूंढते हैं अहले ज़िक्र कहां बैठे। एक फरिश्ते को पता चल जाता है ये बैठे हैं, अगर ज्यादा चौपी बैठे हैं। एक फरिश्ते को पता चल जाता है ये बैठे हैं, वो बाकी फरिश्तों को आवाज देता हुलुमु इला हाजातिकुम, ऐ फरिश्तों आ जाओ, जिनको ढूंढ रहे थे वो ये बैठे हैं, ये बैठे, आ जाओ। फरिश्ते आते हैं, साथ आके बैठ जाते हैं, फरमाया नहीं। दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, फरमाया नहीं। स्टेज के करीब बैठते हैं, फरमाया नहीं। मेरे हुजूर फरिश्ते क्या करते हैं? फरमाया नूरानी पर खोलते हैं। ये शान है खिदमतगारों की। गुलामों का प्रोटोकॉल देखो। फरिश्ते, एक फरिश्ता अपने पर गुलामों के सर पे बिछाता है, ऊपर दूसरा, ऊपर तीसरा, ऊपर चौथा, ऊपर पांचवा, ऊपर छठा, ऊपर सातवां, पहले आसमान तक। इसे आसमान दुनिया कहा जाता है। वहां तक फरिश्ते पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है
जमीन से आए हो? जी परवरदिगार जमीन से आए हैं। मा यक़ूलु इबादी, जब तुम आए हो तो मेरे बंदे क्या कहते थे? वैसे अगर थोड़ा सा रोक के समझते तो शायद इसमें और आसानी हो जाती और आप इसकी लज्जत आती कि फरमा कौन रहा है कि मेरे मा यक़ूलु इबादी, मेरे बंदे क्या कहते थे? मेरे 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 बंदे क्या कहते थे? तवज्जो करना, जरा रोक के सुनो। आज तो किसी को इलाके का चौधरी एमएनए एमपी कह दे, घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। जमाने वाले देखते हैं, उसकी तोड़ बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है। पूछे क्या हुआ है? कहता अब आम नहीं हूँ, मेरे पीछे खुदा का हाथ है, खुदा के ताल्लुक है। पता नहीं ये मजमा खामोश कैसे बैठा है, जिसे कोई बंदा तो कह ही नहीं रहा कि ये मेरा है। खालिक के कहना फरमाता फरिश्ता, इन्हें आम ना समझना, ये जो महबूब के मिलाद में आए बैठे ये तो मेरे हैं। खुदू इबादी, मेरे। क्या बात है? लज्जत लो, लुत्फ लो, मेरे बंदे। क्या बात है? बहुत खूब माशाल्लाह। वो सामने ईगो कम करो, शोर नहीं होना चाहिए, जोर जरूर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मा यक़ूलु इबादी, मेरे बंदे। ये हो भैया तुसी साथ दियो नाल भाई। भाई गल सुनो, अद्धी तकरीर तुसी करो, अद्धी मैं कर लेना, जल्दी मुक जाए। सही है, तुसी अपनी करनी, मैं अपनी। मेरे बंदे क्या कहते हैं? अच्छा, आपस में बैठे हैं, फरिश्तों से पूछता है, खुद नहीं जानता। क्या बात है? माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। इधर मेरे भाई गुलाम सागर बयान करे, कितना कारी बशीर साहब बयान करे कि मेरे हुजूर ने फुला मौके पे एक सियाबी से ये सवाल किया था, तो फौरन ही मौलवी साहब उठ जाते हैं, रुकना जलाली साहब, क्या हुआ? हम तो पहले ही कहते थे इनमें गैब नहीं है। कहां से साबित हुआ? देखो ना, हुजूर ने सवाल किया है, अगर जानते होते फिर पूछते तो ना। मैंने कहा रब पूछ रहा है। बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लाह के इल्म के बारे में क्या ख्याल है? बता तो सही। फरमाता है मेरे बंदे क्या कहते हैं, हालांकि खुद जानता है, खुद आलम है, ज्यादा जानता है। पता चला रब रसूल के हर काम में लाखों हिकमतें होती है। मेरे बंदे क्या कहते हैं? बिल्कुल यही कहते हैं, बंदे मेरे क्या कहते हैं? बंदे क्या कहते हैं? तवज्जो करना, जरा फरिश्ते अर्ज करते हैं, जो सब भी हो न था वह जो कब भी रो न था वह यहमदू न था वह जो मस्जिदू न था। परवरदिगार अभी यदि जमीन से आए हैं, बंदे मेरे कहते थे सुभान अल्लाह। डायरेक्ट हाजिरी हो रही है, डायरेक्ट। क्या बात है? इधर बंदे कह रहे हैं, उधर फरिश्ते जवाब देते हैं। बंदे क्या कहते हैं? फरिश्ते कर रहे हैं, या अल्लाह ये तेरी तस्बीह पढ़ रहे हैं, ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह या अल्लाह है, ऐ सुभान अल्लाह आख दे दे। अल्लाह फरमाता है हाज़िरऊनी, इन्होंने मुझे देखा हुआ है। ये जो बिस्तर छोड़ के आए बैठे हैं, मेरे करम पे नजरें जमाए बैठे हैं, निगाहों में मदीना भी बसाए बैठे हैं, यकीनन महबूब भी तो गुलामों पे करम फरमाए बैठे हैं। इन्होंने मुझे देखा हुआ है। फरिश्ते कहते हैं ला वल्लाह, मोरा कोई नहीं देखा हुआ, ये बगैर देखे ही। इन्होंने देखा? अब बोले जी अल्लाह फरमाता है इन्होंने मुझे देखा हुआ है। मेरी मोहब्बत में आए बैठे हैं, नींद छोड़ के आए बैठे हैं, बिस्तर छोड़ के आए बैठे हैं, दाद भी दे रहे हैं, इमदाद भी दे रहे हैं, खुश भी बैठे हैं। मुझे देखा? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तुझे नहीं देखा। अगर आपका मूड हो तो एक नुक्ता यहाँ पे दे दूं। 1,24,000 कौमों में अल्लाह के नबी आए हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब नबियों ने रब की तौहीद उम्मत को पढ़ाई है। और नबी कराम तो साथ दे देना, हर नबी ने रब की तौहीद का पैगाम दिया है, पहुंचाया है। हर नबी ने तौहीद पढ़ाई है, हर
हर नबी ने गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, वाहदहु शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना जात में ना सिफात में। वो बोलो भाई, आदम पाक भी ऐलान करते हैं, मूसा पाक भी करते हैं, ईसा पाक भी करते हैं, याकूब पाक, यूनुस पाक, हर नबी ने उम्मत को पढ़ाया वो एक है, वाहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो आहद है, उसका कोई शरीक नहीं, एक है, बस एक है, आदम पाक एक है, मूसा पाक एक है, ईसा पाक एक है, याकूब पाक एक है, हर नबी ने कहा वो एक है। उम्मत ने पूछा जिसकी वहदानियत की गवाही दे रहे हो कभी देखा है कि एक ही है? मेरे ख्याल से बस कर दूं बात, मैंने भारी कर दी। हर उम्मती ने पूछा क्या देखा है कि एक है? कभी देखा नहीं, जिब्रील से सुना है कि वो एक है। आदम पाक आपने देखा है का नहीं देखा? मूसा पाक देखा है कि एक ही है का नहीं देखा? ईसा पाक देखा है का नहीं देखा? याकूब पाक आपने फरमाया नहीं देखा, यूनुस पाक आपने फरमाया नहीं देखा, यूसुफ पाक आपने फरमाया कोई नहीं देखा, सुलेमान पाक आपने कोई नहीं देखा। बगैर देखे भी उसकी वहदानियत का ऐलान करते हो? जी बिल्कुल, हम उसके नबी हैं, वहदानियत का ऐलान करते हैं। जिब्रील से सुना है वो एक है, आदम पाक, मूसा पाक, ईसा पाक और काड़ा वालों, आदम का ईसा गवाही सबने दी है वो एक है, लेकिन सुन के दी है जब बारी आ गई ना लहरा के बाबा की, बारी आ गई दुखियों के तबीब की, रब की हबीब की, मक्के की सरजमीन पे कदम रखा, फरमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, गुलामों खुदा एक है, वाहदहु ला शरीक है। हाथ बांध के पूछा हुजूर आदम था, ईसा सबने गवाही दी है लेकिन सुन के दी है, महबूब आपने किससे सुना है? जिब्रील से, मीकाईल से, इसराफील से, इज़राइल से। सैयदा के बाबा मुस्कुरा के कहते हैं गुलामों मैं सुनी सुनाई बातें करता ही नहीं, राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा, बड़े जमाने वालों मैं तो वो एक हूँ जो उस एक को देख भी आ रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत मैं वो एक हूँ माशाल्लाह, जिसने उस एक को देखा सर की आंखों से। दुनिया में गैर की हस्ती है जिन्होंने रब को देखा है। अपने मुकद्दर ने नाज करे आका है, जिस महबूब ने अपनी आंखों से रब को देखा है, तुझे मुझे उसी महबूब का गुलाम रब ने बना दिया है। समझो है जी, इमाम जलाली का नौकर यहाँ से ही खत्म नबूवत का अकीदा दे रहा है। लोग कहते हैं जलाली साहब समझ में नहीं आते, मैं कह रहा हूँ पुत्र नहीं होगा तो फिर रुकना जरा बात सुन लो। गवाही होती है दो किस्म की, कितनी किस्म की? अपने ही सदीद करो, कितनी किस्म की? एक होती है सुन के गवाही देना, एक होता है देख के गवाही देना। सुनी हुई भी गवाही गवाही होती है। फुलां जगह में ये वाकया हुआ है, तुमने देखा है? नहीं, सुना है कि ये हुआ है, गवाही तो हो गई। अब आदम का ईसा गवाही तो दी है लेकिन सुन के दी है। अब इंतहा चाहिए, इंतहा देखने भी होती है, गवाही की इंतहा देखने भी होती है। अब आदम का ईसा सब अल्लाह के नबियों ने गवाही दी है लेकिन सुन के दी है। जब तेरे मेरे लजपाल नबी ने सर की आंखों से देख के बता दिया तो एक है। अब इंतहा हो गई है, पता नहीं क्यों खामोश बैठे हो। अब महबूब की गवाही के बाद किसी कादियानी कानी गवाही की जरूरत ही नहीं। क्या बात है माशाल्लाह, क्योंकि इंतहा हो गई है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्होंने मुझे देखा हुआ है, बोले जी इन्होंने देखा है? कोई नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर इनको मैं अपना जलवा दिखा दूं, क्या बात है, क्या बात है। ये जो बिस्तर छोड़ के आए बैठे हैं, मेरी मोहब्बत में चेहरा जमाए बैठे हैं, इन्होंने नहीं देखा, तब ये अंदाज है अगर देख ले। कहते
या अल्लाह अगर तुझे देख लेंगे फिर तो हर वक्त तेरी ही बारगाह में रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, फरिश्ते ये कुछ मांगते हैं? अल्लाह फरमाता है ए कुछ मांगते हैं ना, ऐसे आए बैठे हैं फरिश्ते कुछ मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं यसअलून कल जन्नह, या अल्लाह ये सारे ही जन्नत लेने आए हुए हैं। क्या लेने आए? जन्नत। अल्लाह फरमाता है जन्नत इन्होंने देखी हुई है। अच्छा वो मांगते हैं जो कभी देखी नहीं। इन्होंने जन्नत देखी है या ना कोई नहीं देखी? अच्छा बगैर देखे भी मानते हैं, अगर इनको दिखा दूं। खुलासा ये है कि या अल्लाह अगर ये जन्नत देख लेंगे तो ये जो कभी कभी दुनिया की तलब होती है ना, या अल्लाह दी कोठी मैनू दे, बंगला मैनू गड्डी, अगर जन्नत देख जाए तो मोड़ जन्नत जन्नत किसी चीज से बचना भी चाहते हैं या लगे जहन्नम से बचना चाहते हैं। देखी है? कोई नहीं देखी। अच्छा फरिश्तों गवाह बन जाओ या लगे किस चीज के, वरना खुद ही तो कहते हैं मांगते हैं। चलो रुक जाओ, अगर आपकी इजाजत हो तो एक नुक्ता और दे दूं। जलाली नुक्ता दूं है, तेरे अकीदे की तर्जमानी होगी। मेरे ख्याल में जब से महफिल शुरू हुई है सबसे पहले बंदे ये साउंड वाले होंगे, ये कारी मशीर साहब या जिन्होंने जमात के साथ पढ़ी, भाई पहले वही होंगे ना। कोई एक बंदा मुझे उठ के बता दे कि इन्होंने जन्नत मांगी है। और अभी तक किसी ने मुंह से जन्नत मांगी है? कोई नहीं मांगी। फरिश्ते झूठ नहीं बोल सकते, मासूम है। आपके इन्होंने मांगी कोई नहीं, वो मासूम है। तो क्या है भाई मौलवी जी बताओ। और जनानी साहब तो हदीसां दा बरेलियां समझ कोई नहीं होंदिया। मैं कहा तुझे समझा दियो, अगर जिन्होंने होने नहीं मांगी लेकिन मोमिन के दिल में तो जन्नत की तलब होती है। मैंने कहा मौलवी जी जरा ब्रेक लगाना, होती दिल में है फिर फरिश्ते को इल्म है। क्या बात है माशाल्लाह। होती दिल में है फरिश्तों को इल्म। तुम फरिश्तों के इल्म के मुनकर आओ। मैंने कहा मुनकर ना साडा ताल्लुक ही कोई नहीं। तो फिर जब जिसे इल्म दे उसे पता होता है। मैंने कहा ये जितने आए हुए हैं सबके दिल की बात फरिश्तों को खबर है। रब जिसे इल्म दे, रब फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह जन्नत मांगते हैं, मोमिन के दिल में जन्नत की तलब होती है। मैंने कहा एक मिनट के लिए रुकना जरा, अपनी बात से यूं टर्न न लेना, मुझे इतना बता दे फरिश्ते को खबर है इसके दिल में क्या है, इसके दिल में क्या है, इसके दिल में क्या है, इसके दिल में क्या है। तो जिनकी साथ पे दिन रात फरिश्ते दरूद भेजते हैं क्या ज़हरा का बाबा नहीं जानता मेरे उम्मती के दिल में क्या। मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। फरिश्ते को खबर है। तो मैंने कहा हमारा अकीदा है, हमारी माफ़िल को हुजूर देखते हैं। जलाली साहब दलील क्या है? मैंने कहा दलील है बहुत है, बंदा जलील नहीं होना चाहिए। क्या बात है। थोड़ा आगे चल ना, अभी तो जलाली स्टार्ट हो रहा है। फटी रोड निशाना सुभान अल्लाह। अच्छा फरिश्ते कहते हैं ये क्या मांगते हैं? जन्नत। बोलो जन्नत दे, जन्नत लेना है, पीछे पीछे लंगर लेना है। लंगर भी लेना है ना, सुन्नी लंगर खाते रहने, मुस्कुराते रहने, दुश्मन के छक्के छुड़ाते रहने। काश के बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत भी साडी, लंगर भी साडा, नारे भी साडे, हुजूर भी साडे। की मंगते हैं? जन्नत। अच्छा फरिश्तों गवाह बन जाओ या अल्लाह किस चीज के, मैं जो मांगते हैं दे दी है। लेके भी ना बोलो तो तुम्हारी मर्जी है, जो मांगते हैं दे दी है, जो मांगते हैं दे दी है। अब सुनना जरा, या अल्लाह सारे बख्शे हुए हैं, पर मैं सारे, या अल्लाह सारे, पर मैं सारे, या अल्लाह इना विच एक बंदा वो बैठे है जेड़ा इना विचों नहीं, वो फरमाया वेच दे बैठे ना। एक बंदा वो है जो इनमें से नहीं, अल्लाह वो भी बख्शा गया है। फिर मैं जेड़े बैठे ने जेड़े इन्हां दे नाल आके बैठ गए, उलमा की मौजूदगी में बड़ा मुहताज जुमला कह रहा हूँ। अकीदे की बुनियाद पे ये सारे जन्नती, अमाल का हिसाब किताब वो चाहेगा तो ले लेगा, चाहेगा तो माफ कर दे। अकीदे की बुनियाद पे सारे सारे जन्नती ने क्या हो।
ए उत्तो निकाल ले पिंडी तो परंपरा समझ नहीं आई। ठीक है सारे जनती सारे आज मीडिया ने सुन्नत कायदे ने सुन्नत जब ने नारा लगाया हासियाब के नबी जन्नती जन्नती लोगों के पेट में मरोड़ उठो सारे जनानी साहब दलील क्या है? मैंने कहा दलील अभी तो हदीस बुखारी से बड़ी है, अभी मुस्लिम से बड़ी है। अल्लाह फरमाता है इनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं है, ला यस्का जलील सोहाब का जलीस उनके बैठे हुए मुझे इतने प्यारे लगते हैं, जो साथ आके बैठे हुए बदबख्त नहीं होता। पता लगा सुन्नी यार भी खुश वक्त होते, सुनिया ने यार भी खुश वक्ती होते। अब नुक्ता ले लो जरा और बैठ के जरा मेरे जुमले को सुनना, जिसे समझ आए वो नारा लगाए, खामोशी के साथ सुनना, जरा प्यार से जरा हाथ उठा के बताओ जुमला लेना चाहते हो? याद याद लेना चाहते हैं फिर कभी दे देंगे। बहुत बड़ा अकीदा दे रहा हूं, बहुत बड़ा अकीदा। इसी से पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ देते हैं कुछ लोग। पानी पर लिखी हुई तहरीर हवा की सारे जनती हैं। एक मिनट किबला तुसी नारा मारे बेशक उठ के मारे जे कोई नहीं रोकता, पर जुमला बड़ा बड़ा ये अकीदा। मैं कहना सोची ये कौन है? ये 15 सदी बाद हुजूर की उम्मत के उलमा बैठे हैं तो जेड़ा नारा के बैठ जाए, जो साथ आके बैठे वो जनती सही और नकीदा उलमा के पास आके बैठेंगे सारे जनती है, सारे जनती। मैंने कहा मुल्ला होश करो ना बेटा, अगर 15 सदी बाद मुस्तफा के नौकरों के पास आके बैठे वो तो सारे जनती, तो जो 1500 साल पहले खुद निगाहे मोहम्मद के नीचे बैठे, बताओ वो सहाबा सारे जनती क्यों नहीं? तशरीफ रखो जी, तशरीफ रखो। और साहब ये नबी जन्नती जन्नती, और साहब ये नबी जन्नती जन्नती, और साहब ये नबी जन्नती जन्नती। बात समझ आई है? कोई नहीं है? सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। समझ आई है कि ना? क्या कहने? जो हुजूर की निगाहों के नीचे बैठते थे, हम अहले सुन्नत हैं, हम हुजूर की आल के नौकर हैं और हम ही हैं। हम मुस्तफा के सहाबा के नौकर हैं और हम ही हैं। जुमला ले लो, उनकी अज़मत का भी सलाम है, उनकी शान का भी सलाम है, वो भी सारे जनती है। जब मुस्तफा करीम की निगाहों के नीचे बैठते थे, उनकी अज़मत का भी सलाम करो खाने वालों। जब मुस्तफा की निगाहों के नीचे भी बैठते थे, नाने के कंधों के ऊपर भी बैठते थे। तो समझ आई जी? क्या बात है माशाअल्लाह। शान हसनैन करीमैन पे बड़ा नुक्ता दे दिया, कमाल कर दिया है। मैंने कहा बेटा कमाल तो अभी थोड़ा आगे है, कमाल अभी आगे है, अभी आगे पता चलेगा कि कमाल तक तू पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जो मुस्तफा करीम के कंधों पे बैठे, उनकी अज़मत का भी सलाम है, आगे बढ़ उसकी अफसलियत का भी सलूट कर, हिजरत किया जिसके कंधों पे नबी बैठते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। एक हदीस मैंने आपको जगाने के लिए पढ़ी है, जाके आगे चलूं? हाथ बैठे चलूं जी? हमारा अकीदा है कि हमारी महफिल को हुजूर बोलो, ये खत्म नबूवत का अकीदा है। अगर नबी अपनी उम्मत को देखते नहीं है तो फिर नबूवत तो चली गई माज़अल्लाह। मैं बड़ा बारीक जुमला कह रहा हूं, खत्म नबूवत का ये अकीदा है तो हुजूर अपनी उम्मत को देखते हैं। साहब दलील, मेरे को दलीलें बहुत है। हजरत मूसा पाक दुआ करते थे, या अल्लाह तुझे देखना चाहता। जवाब आता है
या अल्लाह तेरा कुर्ब चाहता हूं, देखना चाहता हूं। फरमाया तूर पे आ जाओ मूसा, तूर पे। या अल्लाह तूर पे आके मैं अल्लाह को देखूंगा। फरमाया नहीं, पहले तू तजल्ला देखेगा। अगर तजल्ला देख लिया तो फिर अल्लाह को भी देख ले। पहले तजल्ला है। मूसा पाक गए तूर पे, रब ने एक तजल्ला डाला, मूसा पाक बेहोश हो गए, तूर रेजा रेजा। जब होश आया तो मूसा पाक की आंख जो तजल्ला देखा था बड़ी रोशन हो गई, बहुत देर हो गई। अब हजरत मूसा बड़ी बड़ी दूर देख लेते हैं। पूछोगे इरफान साहब दीवार तो पीछे देख लेंगे। लोग कहते हैं ना कि नबी तो माशाअल्लाह दीवार के पीछे नहीं देख सकता। तो मूसा पाक ने जब तजल्ला देखा अपने रब का, कितनी दूर देख लेते थे। फरमाया लम्मा तजल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लि मूसा अलैहिस्सलाम काना युज़लु नमला तरा सफा फी लैलति ज़लमाई मसीरत अशरत फरास। जब हजरत मूसा पाक ने तजल्ला देखा है, फरमाया रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पे 30 मील दूर अगर कोई चींटी भी गुजरे तो मूसा पाक की आंख से छुप नहीं सकती। रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पे चींटी गुजरे, यार फिर समझाना पड़ जाता है। किबला कारी बशीर साहब अभी रात के अंधेरे की बात की है, अभी मिलाद की लाइटिंग की तो नहीं की। रात के अंधेरे की बात की है, मिलाद की लाइटों की अपने हिस्से दी तो करो ना। रात के अंधेरे की बात की है, मिलाद की लाइटों की, चींटी की बात की है, अभी उम्मती की निगाहे मूसा की बात है, निगाहे मोहम्मद की नहीं। तो समझ आई है बात कि नहीं? रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी में 30 मील दूर चींटी गुजरे तो मूसा पाक की आंख से नहीं छुप सकती। जिलानी साहब काली सिया रात है न क्या हो नहीं बाबे चंद चढ़िया हुए मैं कोई नहीं सी चढ़िया ने कोई तू ना चढ़ा देता थे। काली रात और चींटी वो भी तो काली और पिंक कलर की थोड़ी हुई। तो काली रात काली चींटी काला पत्थर जिथे हर शय कालो काली होई पई होवे ओथे भी नहीं छुपदी। काला पत्थर काली चूंटी काली रात 30 मील दूर। इमाम तबरानी को पढ़ के देख ले, कादी इयाज मालिकी को पढ़ के देख ले। हमारे का जिम्मेदार इमाम जलानी का नौकर है, तुम तो सुभान अल्लाह के जिम्मेदार हो। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। असल बात बढ़िया है ना, मैं ऐसे देना नहीं चाहता तो बचो इधर उधर हो जाएंगे, तो समझाना चाहता हूँ उस पे जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे एक बार प्यार से भाई वो प्यार से बोले सुभान अल्लाह। चींटी छुप सकती नहीं, बोलो कुछ बोलो। जिलानी साहब चींटी काले रंग दी सी ना क्या हो चींटी फिर तो लबैक दे नारे मार दियो। मैं कह कमड़िया चुप करके जा रही थी। लबैक दे नारे मार दे होगी तो दूरों नहीं पता लगता भाई आ गए ने भाई चींटियों तो नारे मार दी गई हो। हजरत मूसा मैं कह चुप करके जा रही थी काली रात में 30 मील दूर नहीं छुप सकती। मैं कह नहीं क्यों? मैं कह साइयां तजल्ला वेखे है तजल्ला वेखे चींटी छुप सकती नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਮਜਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੀਂਟੀ 30 ਮੀਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਉਮਤੀ ਉਹ ਸਾਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਤਨ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। समझ आइए सुभान अल्लाह फरमाना जरा सुभान अल्लाह। 30 मील दूर रात के अंधेरे में कौन देखता है? जिन्होंने तजल्ला देखा है, जिन्होंने तजल्ला देखा है, जिन्होंने अल्लाह देखा है। सोच तो सही ना उनकी आंख कहां तक देखती होगी। अब मैं बताता हूं अगर तेरा मूड है तो उनकी आंख कहां तक देखती है।
बुखारी शरीफ है, केड़ी शरीफ है? बुखारी शरीफ, सारी शरीफ, हमारी शरीफ, जन्नत की क्यारी शरीफ, मुनकरों के वैसे ही मात तुम्हारी। मुनकरों ना शराफत का कम ही कोई नहीं, शराफत सुनिया कोई नहीं लगती। तो जो है जी मेरे हुजूर नमाज पढ़ाते हैं, ये उलमा बयान कर चुके हैं, पर जोड़ा मल्ला जलाली ने नौकर देना है वो अपने ही। बढ़ाते बढ़ाते लजपाल आका ने हाथ मुबारक ऊपर किया, कदम मुबारक आगे किया, सलाम मेरा हाथ बांधे, हुजूर नमाज में कोई तब्दीली आ गई है? फिर मैंने सहाबा जब मैं यहाँ होता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ होता हूँ। मेरे हुजूर कहाँ थे? मैंने रही तो जन्नत, सहाबा मैंने यहाँ खड़े खड़े जन्नत देखी है। तुसी इन जो बोले जिमें जन्नत ਤੁਹਾਡੇ बाहर बाईपास ते हो। जन्नत किधर है? 7 आसमान पार है, जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल का सफर है। हर आसमान की मोटाई 500 साल है, दूसरे तक सफर 500 साल है, ओदी मोटाई 500 साल है। चोपड़ा वगे 7 ते गिनने ही पैने। सुभान अल्लाह, 7 आसमान पार जन्नत है। जब मेरे हुजूर ने देखी है, कितने को 100 साल लगे होने। जब हुजूर ने देखी है तो कितने 100 साल लगे हैं। तो जन्नत सहाबा जन्नत देखी है, जन्नत देखी है। वो खाना वाले देखने में ही खामोश बैठे हो, तो मैं देखी नहीं, सिर्फ तनावल तो बिना उनको तक मेरा तो हाथ मदीने से उठा है, जन्नत में पहुंच गया है। हाथ कहां पहुंचे? जन्नत में। जिलानी साहब आज तो मसला है, बतियो है तुसी गलू बड़ा करते हो, बतियो है की ये हाथ नहीं सी पहुंचिया क्योंकि फिर जन्नत नेड़े आ गई है। सुभान अल्लाह, मैं क्या अक्ल ना होवे ते मौजे। सुभान अल्लाह। अरे नादान और जाहिल, ये तो उससे भी बड़ी शान है जन्नत का। जल्दी सब समझ नहीं आई। मैंने कहा ना कभी 11वीं की खीर खाई है ना 12वीं का हलवा खाया, कुछ की से मत तो वैसे मारी है। अरे पागल के बच्चे, ये स्पीकर बड़ा है, एक आगे होगी से मैं पकड़ूं, एक ये खुद चल पड़े। जलाल साहब क्यों तकरीफ कर दो, नौकर आप आ जाओ। का हाथ मदीने से उठे और जन्नत चल पड़े। ये कहाँ नसीब मेरे कि तुम आप चल के आते, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। कर लो कबूल आका, ये गुलाम आ गया है। ये दूसरे बड़ी शान है, जन्नत को चल पड़े। अब मुझे ये बताओ, जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, क़याम में खड़ा है, क़याम में तो उसकी निगाहें कहाँ होती हैं? तो जब निगाहें नीचे हो तब भी इतना ऊपर देखते हैं। जियो जियो। अगर निगाहों का रुख ऊपर हो, रुकना, अभी आपको समझ नहीं आई ना? नहीं आई। हाथ ऊपर करना सारे। सुभान अल्लाह। एक मिनट खामोशी के साथ सुनिएगा। हाथ मस्तक की छत को लग रहा है? नहीं। पंखे को? नहीं। और तुम्हारी नजर छत तक लग रही है? तो बाहर निकल के देखे तो आसमान तक जाएगी? हाथ चांद तक? नहीं। सितारों तक? नहीं। बादल तक? नहीं। दूसरे ने जलाली साहब केड़ियां गल्लां कर दियो, आंख ते हाथ का मुकाबला ही कोई नहीं। हाथ ते हाथ का मुकाबला जिथों तक आंख वेखदी, हाथ ते कदी सोचिया भी नहीं। हाथ ते साडे तो उत्ते 2-2.5 फुट ते निगाह आसमानों ते जा रही है, एदा मुकाबला कोई नहीं। जे मैं क्या हुन भी नहीं समझ आई ते फिर जलाली दा नौकर की कर सकदा है? जिस महबूब का हाथ जन्नत में पहुंचा है, तू बता उनकी नजर कहां पहुंची होगी? माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने आपसे बात की है कि हमारे मदीने को हुजूर देखते हैं और हदीस बुखारी से बढ़ती मदीने से जन्नत देखते हैं। मैं क्या मौलवी जी जाके हलवा खाओ, दिमाग खुले, जेड़ा महबूब मदीने तो जन्नत वेख लेता है, मदीने में जो जन्नतियां नहीं वेख सकता। महबूब का हाथ मदीने से जन्नत जा सकता
गुलामों की दस्तगीरी के लिए उखाड़ा भी आ सकता है। जो है कि और मैं जन्नत में हाथ पहुंचा है, जन्नत के एक दरख्त की एक टहनी के गुच्छे को मैंने पकड़ा है। सियाबा मैंने गुच्छा जमती फल का पकड़ा है, तोड़ा नहीं। अगर मैं गुच्छा तोड़ लेता तो कारी बशीर साहब को आज लंगर पकाने की जरूरत ना होती। ये मेरे हुजूर का फरमान है। मैं अगर मैं तोड़ देता ना कल तुम मिन्हो माबाकियती दुनिया, सिहाबा तुम खाते, तुम्हारे बेटे खाते, पोते खाते, बड़पोते खाते, अरबी खाते, अजमी खाते, मक्के वाले, मदीने वाले, उखाड़ा वाले खाते। ना कल तुम मिन्हो माबाकियती दुनिया, क़यामत की सुबह तक मेरे गुलाम आते रहते, मेरा मिलाद मनाते रहते, मेरे हाथ का लंगर खाते रहते। दुनिया खत्म हो जाती, सैयदा के बाबा का लंगर खत्म ना होता। माशाल्लाह इतनी महंगाई हो गई है, फिर उखाड़े वाले मिलाद मनाने तो बाद नहीं होते। लाड़ो खतीब बुलाया, पैसे सोट सोट अन्नी पा दी थी है, एक किट्ठा नहीं दे। इन्होंने कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। गुलामों को तो सब कुछ हुजूर देते हैं, बेशक बेशक सब कुछ हुजूर देते हैं। और जो है जी आगे चलो, मेरे तेरे लजपाल आका का मिलाद हुआ। मेरे हुजूर मिलाद होने के बाद एक दिन मेरे हुजूर बैठे तो प्यारे चचा जान हजरत अब्बास आ गए। अर्ज करते हुजूर एक बचपन की बात याद आई। मैं चाचा जी वो कौन सी? हुजूर आप कहवारे में लेटे हुए थे, मैं पास खड़ा था। अंदाजे रिसालत की है चाचा जी, बिल्कुल मैं लेटा था, आप खड़े थे। बड़ी देर बाद पहुंचती हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। हजरत अब्बास अर्ज करते हुजूर और छाटे पैर आ गया, कोई नहीं जाता, यार तवज्जो इधर उधर हो जाती है, बात मेहनत सारी खराब हो जाती है। तवज्जो करना था, सारे इकट्ठे दे देना, बाद में दे देना, सारे तवज्जो करना। आप बैठे थे, आप कहवारे में लेटे थे, मैं पास, बोलो ना, तवज्जो हो तो बोले। आपकी सारी तवज्जो पैसों की तरफ है, मैं बहुत बड़ा अकीदा दे रहा हूँ। हुजूर आप कहवारे में लेटे थे, मैं खड़ा था, और मैं बिल्कुल चचा जी मैं लेटा था, आप खड़े थे। बचपन की बात है, तो फिर क्यों है हुजूर? मैं वेख्या चाचा जी की वेख्या जे मेरी आसमाना नजर पई थी, आसमाना का चांद उठे। फिर चाचा जी फिर मैं वेख्या के उठे, काड़े वाले किथे ने काड़ो चांद वेख्या थे अपने हिस्से दी, काड़ो वेख्या थे, फिर वेख्या थे, फिर चाचा जी की वेख्या जी हुजूर कदी चांद उठे, कदी चांद उठे, कदी उठे, कदी उठे। तो जदों मैं तुहाडे अल नजर पाई ना, फिर समझ आई ये जड़ा कदी उठे, कदी उठे, एदा रिमोट कंट्रोल ते ऐ उठे। अभी तो बरेली से आवाज आती है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चाचा जी चांद को आते जाते देखा है जी हुजूर, मैं आते जाते देखा है। आपकी उंगली उठती तो उधर होता, फिर उठती तो उधर होता। चाचा जी और कुछ नहीं देखा, हुजूर और कुछ नहीं देखा, चांद को आते जाते देखा है। नहीं बात मुस्कुरा के कहते तुम तो हदीसुहु वही हदीसुनी। चाचा जी आते जाते ते वेख्या जे ते भतीजे नाल गल्लां करदे नहीं वेख्या। मैं तो चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता है। चाचा जी जब अर्श के नीचे चांद अपने रब को सजदा करता था, मैं सजदे की तस्बीह सुभान अल्लाह में सुन लेता था। क्यों चुप बैठे हो? अर्श के नीचे चांद जब सजदे की तस्बीह सुन लेते हैं, वो काड़ा से उम्मती का दरूद नहीं सुनते। बात मेरे चचा और आगे है। हुजूर वो क्या? मेरे अब हुजूर ने कसम उठा ली। इमाम जलालुद्दीन सयूती से पढ़ रहा हूँ, किससे कहानियां नहीं है, जलाली का नौकर है। वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़्क़ि
रब की कसम है जिसने हक के साथ भेजा है, कसम उठा के क्या कहता है, कद कुन्तु अस्मउ सरीरल कलम अला लौहिल महफूज वाना फी ज़ुलुमातिल अशाई। चाचा जी जब लौहे महफूज पे कलम चलता था मैं तो उस कलम की आवाज अपनी अम्मी के पेट में सुन लेता था। कलम की आवाज अम्मी के पेट में सुन लेता था। सुभान अल्लाह। दे दो कुछ भी मैं समझाना चाहता हूँ। खुशबू है मेरी आज विचार के बाटी मैं अगर है किसी के बाद इनसे लै तो दे दे मैं उधर बात समझाना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में एक पेंसिल है बिला तशबीह तमसील बात आपको समझाना चाहता हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ बात आ रही है नहीं इसे आ रही है चुप रहे दूसरा तो बोले आ रही है नहीं मुझे भी नहीं आ रही नहीं आ रही बात समझा रहा हूँ बहुत बड़ा कीमता समझा रहा हूँ मुझे भी नहीं आ रही और जिधर आई है इतनी करीब से भी नहीं आ रही तो हुजूर अम्मी के पतले अक़दस में है कलम चला लौहे महफूज पर। इसको कहते हैं किताबत। क्या कहते हैं किताबत। लिखने को किताबत कहते हैं लिखने वाले को कातिब कहते हैं। ये जो बोल रहा हूँ इसे किताबत कहते हैं बोलने वाले को खतीब कहते हैं। चुप करके बैठे रहो तो तुम्हारी मर्जी है। जो महबूब शिकवे मातर में हो कलम की किताबत नहीं छप सकती तो शिकवे कब्र में जलाली की किताबत कैसे छप सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जो शिकवे मातर में कलम की आवाज सुन लेते हैं वो गुंबद खजरा में उम्मती का दरूद क्यों नहीं सुनते। सुभान अल्लाह कौन है समझ आइए कोई नहीं आ रही है आगे चलिए अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर की बात में एक गदा मुबारक है। क्या है गदा मुबारक गदा मुबारक। देखना इमाम जलाली की तरबियत में सुन जी हाल तो सुन जी हाल है महबूब ते सियाबत महबूब ते सियाबत साडे बुजुर्गां क्या महबूब अगर किसी गधे ते सवारी करे ना उस गधे दा नाम अदब नाल गधा मुबारक। हुजूर दी बात में गधा मुबारक है आके गल्ला करना पे मेरे हुजूर ना ओ हो चौपी बैठे ओदे नसीबां तो सदके ना जाइए जेड़ा गल्ला मुस्तफा नाल करे। अरबी बोलदे अरबी एडी एडी बंदियां दी मुफ्तियां नहीं आउंदी जेड़ा हुजूर दा गला मुबारक बोलदा है। अरे मुबारक गला सुने कुंतु काबिला कली राजुलन यहूदी है ओए होए सोने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਮਿਨ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਈਸਾਈ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ दिल दी गदा भी जानदा है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁੰਤੂ ਅਤਾਜ਼ਰੂ ਬਿਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਆਖੋ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋ ਆਖਰ इंसान है मैं क्या तेरा किथे दिया ध्यान है ये हुजूर दा गदा मुबारक है एडी सख्ती करते हो मैं कहता सुन गदा भी बरेलवी है क्या बात है क्या सोनिया जदों मेरे ते बैठे मैं चुप के दस्ता हुजूर नो है मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया कदे मुबारक है इतनी सख्ती जायज नहीं दीन अमल की बातें करता है। क्या बात है माशाल्लाह दीन तलवार से नहीं फैला अमल से पहले सख्ती मत करो मैं रहमत लिल आलमीन हूं। गाना मुबारक अदर सोने ਤੁਹਾਡੇ तो बैठो यहूदी को ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ इंज क्यों करता है अरे तुम तो तवक्कल काम कर खबनी सोनिया प्यार के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ मोरे दुश्मन दे बर्दाश्त नहीं ना प्यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो हुजूर नाल प्यार बंदा करे ओ प्यार कुर्बानियां मांगदा है ओ प्यार बदर मांगदा है ओ प्यार ओहद मांगदा है ओ प्यार खंदक मांगदा है ओ प्यार करबला मांगदा है प्यार पूछना जे कदी सदीक अकबर नु पूछा कदी फारूक आजम नु
कभी सिंधुरैन हैदर ने पूछा, कभी हजरत बिलाल ने पूछा, कि करीब करीब पूछना के कादी मुमताज ने पूछा, कादी इल्म से पूछो, ये प्यार कुर्बानियां मांगता है, प्यार माजरे मांगता है, इम्तिहान मांगता है, करबला मांगता है। तवज्जो, हम जानवरों के प्यार कर बैठा हुजूर ना, प्यार कर बैठा बहुत बड़ी बात आपको समझा रहा हूं, प्यार कर बैठा है। सोने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ, फिर उस प्यार का कोई मुल देना भी। अरे सुने की पूछते हो, कौन है युजी हो बात नहीं भैया, दिल मुजाहरी मार मार डंडे होए होए जख्मी कर दिया, डंडे मारता रहा, भूखा रखता रहा। उन जख्म का भी की स्वाद है, जब मरम रखने वाला पूछे दस कोई लगे और जब इश्क में जख्म खाते हो, जब पूछे सुना मोल देना पे हुजूर काना जोजी को बात नहीं मैं याद नहीं गुजारी, ठंडे मारता, छोटे मारता, लाठियां मारता, मेरी कमर ते जख्म कर दीते तू, भुखिया भी रखदा, प्यासा भी रखदा, पर जदों थक जांदा हुजूर दा आशिक खदा दो सितमगार इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तवज्जो फरमाइए, जख्म लगे हुजूर वास। अगला जुमला बहुत बड़ा दे देगा, खामोशी ना सुनोगे। मैं जुमला दे के 5 सेकंड वास्ते चुप कर जाना है, मेनू नहीं पता किनू समझ आनी किनू नहीं आनी। गल बड़ी बड़ी जे किदे कोल हुंदा सी कदम मुबारक है, जोधी कोल। सारे बोलो जिन्नू शक है चुप रहे, किदे कोल? मारा खा दिया, डंडे खादे, भूखा रह गया। सोने ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਲਕ ਜੋਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਾਨੇ ਯੂਜੀ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਬੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡੰਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੂ, ਮਾਰਾ ਖਾ ਲੀਆਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲੈਣ ਕੁੰਤੂ ਤਾਸਰੂ ਵੀ ਆਮਾਦਾਨ, ਮਾਰਾ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲੈਣ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है। इस्राइल वाले यहूदी है ना, हाँ तो हुजूर का कदम मुबारक कहता है जे प्यार हुजूर नाल कीता जे ते गैरत मेरे जितनी कर लो। अल्लाह क्या बात है, अल्लाह वाह। कहानी वीडियो बात नहीं यात्री बुजारी रकम लगे जनाब मेरे ते जिस्म उते रकम खून निकलदा, बाहर रकम विचों खून निकलदा भी याद आई। ओ हुजूर नाल प्यार कीते ही शराब इश्क अहमद में ऐसी क्या वो मस्ती है, जहां देकर भी 1-2 बूंद मिल जाए तो सस्ती है। अजो जी ऐन क्यों की सोने प्यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बैठोगे, मैं तो कदों का ये कहा नसीब मेरे कि तुम आप चल गया, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया। हजूर मैनू बड़ा बड़ा यकीन है तुसी बैठोगे, यकीन गुलामां नू हुंदा है आका दे, तुसी बैठोगे हजूर दे कदम मुबारक जी। दलील दी दुनिया है, बंदे मुझे मंगदे नहीं, दलील ही दे दियो। दादा मुबारक दा अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी 60 हिमारा, सुभान अल्लाह। सोने रब ने मेरे दादा दी नस्ल चो 60 गधे पैदा फरमाए। साडी ये शान है, साडे ते जदों भी बैठा है अल्लाह दा नबी, जदों भी बैठा है अल्लाह दा नबी। तेरे को दलील की है, लम यबका मिन नस्ल जद्दी खैरी वला मिन अल-अंबिया कैरत। सोने अपने दादा दी नस्ल विचों मैं आखरी हां, रब दे नबियां विचों तुसी आखरी हो। जे समझ आ जाए तो कदन भी आ जाता है, ना समझ आवे तो कई कादियानी खोदियां नु अजे तक नहीं आया। बैठे हो सुभान अल्लाह कह दे, तुसी आखरी हो। मुताला वेख कदे दा, हाय हाय तहकीक वेख, रिसर्च वेख, एक नली साहब की गल है। मैं क्या है उसकी तहकीक है, गधा होके भी जानदा है। 1,24,000 कमों में शायर है, सारे चले गए हाशिर तक डंका बजेगा तो ज़हरा ते पापा गई। ओ तेरे यहूदी कोल किदे कोल यहूदी डंडे मारे से छोटे मारदा जे भुखिया रखिया सू
हुजूर दा नौकर होवे ते डंडे मारा शारा खा के भी मौकफ नहीं बदलता। क्या बात पता नहीं की कह गया, समझ नहीं आई। हो हुजूर का, हो हुजूर का, हाय हाय कम करो माइल नहीं करता, हाय गधा हो के भी नहीं करता। हाय गधा हो के बता गया है अगर मुस्तफा से प्यार है तो नबी के दुश्मनों को हमेशा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। इतनी सख्ती जायज नहीं, कोई हाथ थोड़ा रखो, मैंने मशवरा दिया जब भी यहूदी आए उठा के नीचे बैठ। अभी लोग कहते हालात ठीक नहीं है, कोई हाथ थोड़ा रखो, प्रोटोकॉल लफ्सी। मैं क्या कदा मुबारक भी अगर वो हाथ थोड़ा रखदा तो उन्हें भी तो चारा पाना सी, पर कदा मुबारक आख्या यार एक की होता है। गुनहगार चल जाते हैं, गद्दार नहीं चलते। तो जो है जी, मैं अगला जुमला देना चाहता हूँ। हाजिर बैठे हैं एक मौलवी जी, मेरे को चुनौती सौ बोले कदे का बड़ा कमाल नहीं हो। मैं कह नहीं पागला, एक तो समझ नहीं सारी मिल गई है खुद लकड़ या इतनी फसी और बलीग अरबी बोलता है, इतनी साढ़े मुफ्तियों नहीं होती। मैं कहता हूँ ना उनका भी की है फसी और बलीग अरबी बोलता। كنت قبلك لرجل يهودي كنت أتأثر بجامعة كنت أتوقع أن تركبني لم يبق من نسجة غيري ولا من الأنبياء كارك। खलीफा की कमाल नहीं, मैं कहा नहीं। अरबी बोलता था कमाल है, मैंने कहा नहीं। खात्मे नबूवत का नारा मारा, गधे का कमाल है, मैं कहा नहीं। कमाल जिसका भी है कायनात में। मजा तो तब था ये अरबी, जब उसके पास था तब भी बोलता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। और यहाँ क्यों ना बोलता? तू कहता गधे का कमाल है, कमरे जब एक बैठा की थे इन्हों निगाह थले दे पत्थर बोल में मेरे। मैंने आते पहले जुमला यही कहा है, कमाल जिसको भी मिला हुजूर के सदके में। की कमाल कोई नहीं, महबूब के सदके में कमाल ऐसा है। गधे दुनिया में लाखों करोड़ों आए हैं, ये अजीब गधा है। आज 15 सदी बाद में जिसका जिक्र हो रहा है, आशिक ठंडे पे मुनाफिक सड़दे। किस लिहाज से कमाल है हुजूर के वसीले से, सदके से। अब तवज्जो करना जरा, एक और बात करना चाहता हूँ। 12 रबीउल अव्वल को बलूचिस्तान में एक हमला हुआ ना, मिलाद के जुलूस में हुआ। वो मिलाद वाले क्या कर रहे थे, किसी की जमीन पे कब्जा किया। अहमद मुस्तफा मरहबा मरहबा ये नारे थे। जुर्म समझा जाए तो यही है, अगर जुर्म कहा जाए तो यही है, और कोई जुर्म नहीं, यही जुर्म है। ये चाहते थे ये मादला समझता है हुजूर का जिक्र मादला मिट जाए। दुश्मन सोचता है बम ब्लास्ट करने से मिलाद बंद हो जाएगा, जिक्र बंद हो जाएगा। मैंने कहा ये बंद करने तो अबू जहल आया था, अबू लहब आया था, उतबे शैबेरी आए, पर मिट गए हैं, मिट रहे हैं, मिट जाएंगे याद आते रहे। ना मिटा है ना मिटेगा, कभी भी चर्चा देगा। यार दुश्मन बड़ी पावर में है, कामयाब हो सकता है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, दिल ही नहीं मानता। क्या वो कैसे? मैंने कहा आप कौन है? मैं इस इलाके का खतीब हूँ। उखाड़ा में रहते हो? हाँ जी। मैंने कहा कभी गधा देखा? सुभान अल्लाह। रोजाना सड़कों पे देखते हैं। मैंने कभी उखाड़े के किसी गधे का जिक्र मिंबर पे तूने किया हो, लोगों ने दाद भी दी हो, इमदाद भी दी हो, नारे भी मारे? नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा जो मैं बयान कीता है। क्या साबित करना चाहते हो? मैंने कहा नादान, मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो मुस्तफा पे मिट जाए मेरा रब तो उसका जिक्र नहीं। मैं आहिस्ता बोला हूँ, जुमला बहुत बड़ा है। मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो मुस्तफा की खाते जख्म खाने खत्मे नबूवत का नारा मारते। अगर जो गदाई क्यों ना हो, मेरे रब की गैरत और कुदरत ये है, 15 सदी बाद भी उस गधे का जिक्र नहीं मिटने देगा। हुजूर तो हुजूर है, महबूब के जिक्र की बात तो वो खुद करता है, मैंने बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीर। कुछ समझ आई है? कोई नहीं है? सुभान अल्लाह। बेटा बड़ा बेटा जाता
तुसी मोड़ कदी दोबारा गलती की फिर आ जाना ये सवाल है मैं दस रहे थे कि 2 साल च अल्लामा रज़ाल मुस्तफा साहब आए वैसे बड़े तो बाद निके ना काम तो कोई नहीं होता तुसी तरतीब उल्टी की थी सुभान अल्लाह अल्लाह ने सलामत रखो आना हर किस्म नाला सी तो उन्होंने कख भी नहीं ना खुद सारे साढ़े दुआ लाओ बस इम्तिहान ले रहे हो बच्चे को सबक आए छोड़ रहे हो सुभान अल्लाह कोई बोले फिर सुभान अल्लाह जो है जी सुभान अल्लाह सब बस करा के चली नहीं चलो नहीं चलो सुभान अल्लाह इन्हें कोई कुछ नहीं कहा के ना तुसी अपनी मस्जिद च बुलाया तो ते पे फरमाइशा करे ये मेरे नवाजिया को बच्चों वाह जी सुभान अल्लाह जनाब ताके टाइम होंदे अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह गिरामी खड़े साहब ने कहा चला जी अभी मुझे एक मौजू मैंने बयान किया मुझे 3 दिए गए शान सहाबा शान हजरत हुजूर की शान सुभान अल्लाह अच्छा रुकना जरा ऐसे ही आ जाओ जी आ जाओ हुजूर ने फरमाया तेरा नाम क्या है गदा कहता मेरा नाम यजीद बिन शहाब है अल्लाह यजीद नहीं याफूर सुभान अल्लाह तेरा नाम क्या है याफूर अब मेरे हुजूर ने किसी सहाबी को बुलाना होता है ना तो गधे को हुजूर कहते जा फलां सहाबी को बुला ले आ गधा फिर सहाबी को जानता होगा हाय हाय कभी बुलाएगा ना ये मेरे हाथ में इमाम कस्तलानी के मवाहिब है इसमें ये जुमले नहीं है मेरे हुजूर ने किसी सहाबी को बुलाना होता तो गधे को भेज ये नहीं है गधे जा सिद्दीक अकबर नु बुला सिद्दीक दा पता ही अल्लाह ओ किथे रहंदा घर दा पता ही ऐ तो बाहर निकला तो सज्जे होके नाली खब्बे मुड़ के समझ दिया गेट है वो सिद्दीक दा सुभान अल्लाह ये जुमले नहीं है तो जिलानी साहब फिर कैसे गधे को पता चलता होगा सिद्दीक अकबर का मैंने कहा गधे को तो पता है क्या बात है माशाल्लाह कैसे बताऊंगा मैंने कहा यार इतना तो मुझे बता मुस्तफा का नारा लगाया गधे ने हुजूर की खत्म नबूवत का नारा लगाया है मैंने कहा अकल से सोच जो मोहम्मद को जानता है क्या समझता है मोहम्मद के यारों को नहीं जानता हुजूर को जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुजूर के यारों को भी जानता होगा और ये 2024 तो मॉडल था नहीं ना कि गधा मुबारक मदीने से बाहर निकलता और सिद्दीक अकबर के घर की लोकेशन लगा ले क्या बात है पता चला गधे को पता है सिद्दीक का गधे को पता है फारूक का गधे को पता है हर सहाबी का दरवाजे पे जाता है दस्तक देता है सर के साथ सिद्दीक अकबर दरवाजा खोलते हैं गधा कहता है पैगाम में सबा लाई है गुलजार नबी से आया है मुनादा सिद्दीक तुझे दरबार नबी से क्या बात है माशाल्लाह सहाबा को पता चल जाता हुजूर का नौकर आ गया सुभान अल्लाह पैगाम आ गया अल्लाहु अकबर कबीरा है देखो शान मेरे हुजूर की अजमत मुस्तफा की हो जो जानवर भी जानते हैं शायर ने कहा था वारे बंदे रे गंदे तुझसे अच्छे हैं ये दरिंदे जिनको कुछ ख्याल है कि कौन आमिना का लाल है आजो मेरा महीना मेरे सिद्दीक अकबर दा है वाह 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 हजरत सिद्दीक अकबर पैदा होते ही सिद्दीक पैदा होते ही सिद्दीक ये वो है जो शान सिद्दीक अकबर बस जुबान है सिद्दीक अकबर लिखा कहाँ पे है मैंने कहा बहुत जगह पे लिखा है लेकिन इस वक्त जिस समझ आ गए हैं छक्के छुड़ा लिए अदावारी दुनिया से पेश कर रहा हूँ सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं सुने मैं आपकी बारगाह में आऊं तो पहले भी कभी बुतन सजदा नहीं सी कीता अल्लाह क्या याद आ गई हुजूर सुनावा मैं सुनाओ अर्ज करते हैं सुने मेरे बचपन में अब्बा जी एक दिहाड़े ले गए बुत खाने में तो काफी बुत सी थी अब्बा जी फरमाते हैं अबू बकर है तेरा खुदा है सजदा कर इतना आके ते अब्बा जी बाहर चले गए तो मैं मोड़ झूठे खुदा दे सामने चाहोगे उसमें के बड़ा खुदा देखो सिद्दीक अकबर बस सामने गए जाके आखते हैं भाई खुदा है खुदा तो राज़िक होता है अबू बकर ने भूख लगी कोई लंगर शिंगर है आला हज़रत फरमाते हैं बोत भी नहीं रहा बोत ही बना रहा बुजुर्गों का अपना अंदाज़ बहुत भी नहीं रहा बहुत ही खामोश है और लंगर ही कलमा पढ़ा सजदे करवाने सोड़ा पे लंगर ही खामोश मुझे कपड़ों की जरूरत है पहनाएगा खामोश सिद्दीक अकबर ने चुकिया ना पत्थर अशीता वल कुफार
बड़ा खुदा देखो, सदीक अकबर ने पत्थर मारे, गद्दा खुदा उतर देता उतर। झूठा खुदा मुंह के बल गिर पड़ा है, सर जुदा है, थर जुदा है। हज़रत अबू को हवा अंदर आए, देखा वो बुत गिरा पड़ा। कहते अबू बकर जी अब्बा जी ऐसे जीते, मैं खुदा को पूछो। झूठे खुदा से पूछो, सच्चे खुदा के एक बंदे की एक ज़रब नहीं बर्दाश्त कर सका। हज़रत अबू को हवा चला गया, गुस्सा कर गया। अभी उस वक्त कलमा नहीं पड़ा था। चलो घर चलो, सदीक अकबर को लेकर घर आ गए। आपकी वालिदा मोहतरमा से कहते आई तेरे पुत्र ने चंगा नहीं की था। मेरे सर के साथ क्या हुआ, साढ़े खुदा ने टोटे तोड़ दिया। वो फरमा दिए छोड़ दो, आप नहीं जानते ये क्या है। क्या हुआ, गद्दी से छोड़ो, कभी मुझसे पूछा जब पैदा हुआ था तो क्या हुआ था। कहते खुदा की बंदी बताना। कहते जब अबू बकर मेरी गोद में आया था, मुझे गैब से आवाज आई थी, या अहमदुल्लाह इन शहीद बिन वलदिन अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक। मुझे आवाज आई थी, मुबारक हो खुदा की बंदी, तेरी गोद में आने वाला पुत्र आम नहीं थे, ए वो जिन्हों रब ने सदीक बनाया। कल समझ आइए कोई नहीं। पैदा हुआ है, आवाज आई है, सदीक है। पैदा होते ही सदीक है। इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, आसमानों में नाम सदीक है। वाह यारे गार्डन की अजमत तो सदके जावा। पैदा होती है इथे भी रोले बुआ छड़े दी वो थे भी। अब जो है जी, इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक। एक शरीफ बिन वलदिन अतीक, बेटा अतीक है, सदीक है, अतीक भी है, सदीक भी है। पैदा होते ही मैं चाहूं तो बड़ी वजाहत कर सकता हूं, जो मां की गोद में है, सदाकत का ये आलम तो जब मुस्तफा के मुसल्ले पे होगा। अभी अम्मी जी की गोद में है तो सदाकत का ये आलम है, थे भी रोड़े पै गए, थे भी ते जदों मुसल्ले ते खड़ा हुए ते पीछे उमर उस्मान अली हाथ बांध के खड़े हो। बेटा सदीक है, बात खत्म हो गई। मैंने हुजूर कभी बहुत को सजदा नहीं किया, सारा वाकया सुनाया, ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये हुआ। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक का खिताब खत्म नहीं हुआ, जिब्रील आ गया, सादा का अबू बकर व हुवा सिद्दीक। हुजूर अबू बकर बिल्कुल सच पे आखिर है, क्योंकि सिद्दीक है। जिब्रील कह रहे, जिब्रील अबू बकर सच कह रहे क्योंकि सिद्दीक है। अबू बकर को सिद्दीक कहना ये नूरियों का ही काम है, नारियों का नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्यों भेजा है जिब्रील, अपनी मर्जी से आए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म, बेशक रब ने भेजे जिब्रील, जाओ जाके तस्दीक करो। अबू बकर बोल पड़ा, हक के मेरे ख्याल से मजमा थक गया, मैं बस कर देता हूं। सुभान अल्लाह। मेरा हबीब मक्के में बोला है तस्दीक अबू बकर ने की है, मदीने में बोला तस्दीक अबू बकर ने की है। मेरा महबूब बदर में बोला तस्दीक अबू बकर ने किया, उहद में बोला तस्दीक अबू बकर ने की है। मेराज की रात मेरे जलवे देख के वापस गया है, जब अबू बकर बोला है तस्दीक की है। अबू जहल उतबा शैबा की बकवास को बंद अबू बकर ने किया है, तस्दीक की है। जबरील कोई मौका ऐसा नहीं जब मुस्तफा की तस्दीक सदीक ने ना की हो। जबरील पहुंचो, आज अगर सदीक ही बोल पड़े तस्दीक तो तू कर जाके। समझ आइए, गलती कोई नहीं। सुभान अल्लाह। आज बोलो, आज बोलन का टाइम है। आज असि बोलेंगे तो कान लो बोलेंगे। जी हक में जो बोल पे। अच्छा नाम सुनो, आज मैं एक और तहकीक आपके सामने रख देता हूँ। अबू बकर, अबू बकर का माना क्या है, मतलब क्या है? मुफ्ती अहमद यार खानेमी फरमाते अबू का माना है वाले, बकर का माना है वलीय। अबू बकर का तो नाम ही बताता है पहले। अबू बकर का माने है वलीयत वाला। कहते हैं हम अबू बकर बाप को खलीफा मानते हैं लेकिन पहला नहीं मानते। मैंने कहा अबू बकर भी मानते हो, पहला भी नहीं।
बड़ी बात थी ना धमाधम कलंदर अली का बड़ा नंबर में के बाजा नादान कलंदर ना छड़िया करे डेडे बलंडर आ भी जाओ होस्ती अंदर बेच खिलाफत बात पैगंबर अबू बकर का बड़ा नंबर हाथों पे दरबार हैदर 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 अल्लाह करे और कभी फारिज ना हुए कि डाली में ना जा चुके हैं हैदर 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 एक मिनट रुक जाओ हम वो नहीं है जो मुझसे सिद्दीक में हैदर हैदर करते हैं हम वो नहीं है जो मुझसे उमर में हैदर हैदर करते हैं हम वो नहीं जो मुझसे उस्मान में हैदर हैदर करते हैं हम इसके अली में इसके सिद्दीक में इसके फारूक में इसके जुल्लुरैन में मोहब्बती अमीर मुआविया का जाम पकड़ के एक ठंडा सा जाम पीकर फिर कहते हैं हैदर 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 सुभान अल्लाह ये सुन्नी ही है ये सुन्नी ही है जो आले व साहब के लिए पहरा खड़ा देता है इसके हैदर भी तो जीने का मजा देता है लाजमी तो नहीं कि आग ही जलाएगी बशर को और बुग़्ज़ मुआविया भी कलेजों को जला देता है हैदर 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 जरा चल के रखा दुश्मन सिहाबा को जरा फोन के रखा डरने की जरूरत नहीं किसी खटमल से यारो भाग के जब मुआविया को उसे तोड़ के रखा हैदर 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 नहीं बोले भाई तुझे रायगढ़ नहीं जाना मदीने लाए हम सब खुश हो थोड़ा ये और क्या मुलाकात हो तो मुस्कुरा पड़े एक बार मुस्कुराए हो जी अली पाक आप भी तो मुस्कुराए आप बताओ आपको मुस्कुराए हज़रत अबू बकर कहते हैं मुझे हुजूर ने फरमाया है उतनी देर तक कोई जन्नत नहीं जाएगा जब तक चिट्ठी अली नहीं दे सुभान अल्लाह अली पाक आपको मुस्कुराए मुझे भी हुजूर ने फरमाया ला यक्तुबुल जवाज़ इल्ला लिमन अहब्बा अबा बकर अली चिट्ठियां देगा तो तू ही उसे देना जो अबू बकर का नौकर हो सुभान अल्लाह बोले तेरे साथ कमाल हो गया मैं नहीं कमाल थोड़ा सा अभी आगे रहता है तवज्जो कर मैं वहां तक ले जाता हूं ये मेरे हाथ में एक नोट है नजर आ रहा है जी इसका एक नंबर इधर से फाड़ दूं चलेगा नहीं खाड़ा से लाहौर की टिकट लेनी हो चलेगी नहीं एक नंबर काम है यार मैं एक दे करोड़ा है चलेगा नहीं बोलो नहीं और टिकट लेनी हो जन्नत की लेनी मौला अली से हो तो वो नहीं पूछेंगे भाई नंबर नंबर दिखाओ मेरे हुजूर ने फरमाया ला याजिता भी हुब्बु हाउलाइल अरबईन फी कल्बिल मोमिन चार यार से मोहब्बत मोमिन ही कर सकता है मुनाफिक मर सकता है सड़ सकता है अली मौला पूछे भाई नंबर है ये ते चरस से भांगदा घोटाला का तमन्ना मुस्करंदर हो फरमाया सीधा मार कलंदर नंबर दिखा सुभान अल्लाह ओ देखो जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੰਗ ਹੁੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ नंबर कोई नहीं गेट आउट निकलो पीछे पीछे सुन्नी गुलाम शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार हुजूर टिकट दे दो मौला अली अपने नंबर है जे सुनिए वजद में जाखने हुजूर की पूछ दिया अल्लाह मोहम्मद चारिया हाजी खान अल्लाह मोहम्मद जारिया हाजी खाजा खुदा फरीद हक फरीद चलो जी सारे फरीद खुश हो गए
फरमाइए फरीद, बुजुर्गों के अकीदत पर रहोगे तो तर जाओ, निर्दय के पीछे चलोगे तो मर जाओ, नहीं तो बढ़ जाओ। मुझे फरमाइए कि नहीं? अपने बुजुर्गों को पढ़ो। भाई आपने बड़ा अच्छा मुझे याद करवाया, टच दे दी है। ये बहुत बड़ा मैंने अकीदा 2 मिनट में आपको पढ़ाया। तो कहते हैं 4 लाख का नारा किधर से साबित है? फरीद खोलो। मुझे फरमाइए, अपने अकायद पे पहरा दें, पढ़े अकीदों को, ऐसे उलमा को सुना करें, इमाम जलाली की तारीख में आ जाएं। समझ आई कोई ना? साढ़े बारी बंदे आखना हाथ थोड़ा रखो जी, सारे ठीक होंगे हैं, दीन लेना सारे को ले लेना चाहिए। मैं चलना कि चौधरी साहब अगर असर का टाइम हो गया तो मैं कोई सब्जी बनानी तो ले आइए। मैं की लेन चले हो? आलू। तो मैं 4 दुकान पीछे छड़ के अड्डे की लेने उतो ही चौधरी हमीद को या चौधरी बशीर को ले लेने सी, वो हो जाए नहीं सी आलू उठे। ऊपर से एक जैसे ही होते हैं, घर जाके छीले अद्दे अंदर से खाने होते हैं। मैंने कहा आप जैसे बाबे बड़े सियाने होते हैं, ऊपर से एक जैसे ही सारे होते हैं, जब तो जलाली छीलते हैं अद्दे अंदरों खाने होते हैं। कोई मुंह से नबी का खाना, कोई मुंह से अली का खाना, कोई मुंह से सियाबा का खाना। ये तेनू ये पता है आलू चंगे कित्थों लगदे ने ते साडे कोल पुछना इसके है दर चंगा कित्थों लगदा है। भैया के नहीं है। अल्लाह मेरे किबला हुजूर कमजोर उलमा को सलामत रखे, आमीन। आपका साया सुन्नत पे कायम रखे, आमीन। लोगों अगर अमन चाहते हो, खैर चाहते हो, अपना ईमान बचाना चाहते हो तो वक्त के इमाम की तारीख में आ जाओ। सुभान अल्लाह। इमाम जलाली के हजारों शागिर्द हैं, आप रोजाना यहाँ पे सुनते हैं, दर्जनों यहाँ बैठे हैं, सारे भी चौकोड़ा या निकम्मा या झाड़ी सुने या समझते गए हो। सुभान अल्लाह। जिन्हें कोड़े कोड़े इंज देते जो साईं आप बोलते होंगे, पता नहीं किसी किसी फट्टी रोड़ते होंगे। समझ आइए कोई नहीं आई? किससे कहानियां नहीं तुम्हारे सामने जो कुछ बयान किया लफज लफज का जिम्मेदार मैं हाँ। कभी मौका बने कोई ऊंच बां ची बां करे तो फाड़ के रखा, तो काम में आके छोटे मैं ला दिया। यही तो मसला है लोगों को, जब दलील का मुकाबला नहीं कर सकते तो गालियां बकते हैं और थानों और कचहरियों में जाके मदद मांगते हैं। मैंने कहा मदद मांगनी है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तुम्हारे सामने 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा तकरीर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो कुछ भी कीता है किसी ने गाल कटी, किसी ने मसलब में बुरा बोले, किसी बंदे का नाम लै जो कुछ बयान किया कुरान हदीस विचों बयान किया तो जिम्मेदार मैं हाँ। ते जदों हक वाज़ेह हो जाए तो मुड़ हक कल आ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। समझ आई कि नहीं? मुड़ बाद में पछताते रहोगे। दुनिया आज बाबे अपने दी कदर कर लो, जेड़े जिउंदे उन्हां दी कर लो। सुभान अल्लाह। अगे कहीं दी तुसी नहीं कीती, ओ टुर गए तो टुर सारे जाना है। अगर चाहो अकीदा ईमान बचाए तो या हजरत इलियास सत्तार काजी का दामन फड़ाओ या इमाम जलाली का दामन फड़ाओ, अकीदा बचाएंगे। अकीदा मेरे किबला हुजूर कमजोर उलमा इस वक्त हॉस्पिटल में है, बीमार है, तो कई गिद्दड़ फिर मुंह कड़ दे पे हैं। मैं शेर नु आ लैन दो, तुहानू खुड्डा ही ना वाड़िया ते फिर पर जेड़े साडे सामने नहीं बांधे, मैं शेर के सामने की बांधे। साडे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब दिलखार रहे हैं कि एकेडमी की फिजा और होती है, मरकज़ सिरात मुस्तकीम की हवा और होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। जिसे मसला हो वो आए, मैदान में बैठे बात करें। इमाम जलाली के नौकर साबित करके बताएंगे कि हक क्या है। इस तारीख में शामिल हो जाओ, इसके कारकुन बन जाओ। ये वो तारीख है जो मरकज़ सिरात मुस्तकीम से चलती है, ताता की चौखट पे जाती है, वहां से चलती है बरेली जाती है, वहां से चलती है मुजद्दद पाक से होती हुई बगदाद में जाती है, वहां से चलती हुई करबला जाती है, वहां से चलती हुई सीधी मदीना शरीफ जाती है। इसका जिन्ना कदर न मेरा, मेरे कमजोर उलमा नूं वडियाइयां,
मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां तुसी फिर कदी गलती की तो फिर मैं आवांगा वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।